सो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे लिक्विड लिक्विड मिक्सचर्स। लिक्विड लिक्विड मिक्सचर पूरा आपके सिलेबस में नहीं है, इसमें बस लास्ट वाला टॉपिक है जो पार्शली मिक्सेबल लिक्विड्स, बस वही आपके सिलेबस में है। तो हम पार्शली मिक्सेबल लिक्विड्स स्टार्ट करेंगे। पार्शियल मिक्सेबल लिक्विड की अगर हम बात करें तो जो लिक्विड्स है वो बेसिकली या तो कंप्लीटली मिक्सेबल होते हैं, यानी कि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर हमें दे देते हैं सिंगल फेज में, जब वो कंप्लीटली इमिक्सेबल होते हैं, यानी कि हमारे पास हमेशा दो लेयर्स रहती है। पर कुछ लिक्विड्स होते हैं जो पार्शियली मिक्सेबल होते हैं, स्मॉल कंसेंट्रेशन में तो वो मिक्सेबल होते हैं, स्मॉल अमाउंट डिसॉल्व इनटू अदर लिक्विड, बट अगर हम ज्यादा अमाउंट डाल दें तो वो सोलुबल नहीं होता, तो उस ऐसे लिक्विड्स को हम बोलते हैं पार्शियली मिक्सेबल लिक्विड्स। इसकी एक एग्जांपल है फिनोल वाटर सिस्टम। फिनोल को अगर हम थोड़ा सा पानी में डालें वो डिसॉल्व हो जाती है। धीरे 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 करके अगर हम क्वांटिटी बढ़ा दें तो हमारे पास तो एक समय आता है जब वाटर का फिनोल में सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है, उसके बाद जो फिनोल हम ऐड करेंगे वो दूसरी लेयर बना देगी और कुछ वाटर उसमें डिसॉल्व होगा। तो बेसिकली ऐसे लिक्विड्स को हम बोलते हैं पार्शियली मिक्सेबल लिक्विड्स। ठीक है, अब हमें पता है कि सोलुबिलिटी पे टेम्परेचर का बहुत इफेक्ट होता है। तो अगर मैं फिनोल वाटर सिस्टम की ही एग्जांपल लूँ, मेरे पास दो लेयर्स आ चुकी हैं। अब अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊं तो फिनोल और वाटर की बेसिकली सोलुबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जो मेरे पास दो लेयर्स थी वो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाने से वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, फिर से सिंगल लेयर बन जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर के साथ उनकी सोलुबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो वो टेम्परेचर एट विच टू पार्शियली मिक्सेबल लिक्विड्स बिकम कंप्लीटली मिक्सेबल इन ऑल प्रोपोर्शन इज कॉल्ड क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर और कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की कि क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर की, जिसको CST भी बोलते हैं और कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोलते हैं। क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर क्या होता है, जहां पे दो लेयर्स जो पार्शियली मिक्सेबल लिक्विड से वो कंप्लीटली मिक्सेबल हो जाए जिस टेम्परेचर पे। अब बात है कि कुछ सॉल्यूशंस की सॉल्युबिलिटी जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब इंक्रीज करती है, मिक्सेबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ऐसे सिस्टम्स का जो CST है, जो क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर, वो रूम टेम्परेचर से ज्यादा होगा, क्योंकि वो हीट करने से कंप्लीटली मिक्सेबल बनेंगे। तो ऐसे सिस्टम्स को हम बोलते हैं सिस्टम्स आर हैविंग अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर। ठीक है, अगर मिक्सेबिलिटी जो बढ़े विद डिक्रीज इन टेम्परेचर कम करूं तो मिक्सेबिलिटी बढ़े, तो यानी कि ऐसे सिस्टम्स का जो मिक्सेबिलिटी होगी वो रूम टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे होगी, तो हम बोलेंगे लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर। कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से भी बढ़ती है और टेम्परेचर कम करने पे भी बढ़ती है। तो उन सिस्टम्स में दोनों ही टेम्परेचर होंगे, सिस्टम हैविंग बोथ अपर एंड लोअर CST। इन तीनों टेम्परेचर्स की CSTs की आपके सिलेबस में एक एक एग्जांपल है, बस इतना ही है ये चैप्टर आपके सिलेबस में। अपर CST वाले हैं फिनोल वाटर सिस्टम, लोअर CST वाले हैं ट्राइथैलामीन वाटर सिस्टम, एंड विच हैव बोथ अपर एंड लोअर CST वो है निकोटिन वाटर सिस्टम। तो हम वन बाय वन ये तीनों सिस्टम स्टडी करेंगे। तो हम फिनोल वाटर सिस्टम सबसे पहले करेंगे। हमने पहले देखा फिनोल वाटर सिस्टम में जिसका अपर CST है। अपर CST मीन्स की जो टेम्परेचर बढ़ाने से जिसकी मिक्सेबिलिटी बढ़ती है। फिनोल और वाटर जो रूम टेम्परेचर पे वो पार्शियली मिक्सेबल होते हैं। अगर मैं सफिशिएंट वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम ऑफ फिनोल और वाटर ले लूं, क्योंकि सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, तो बेसिकली क्या होगा, थोड़ा सा वाटर तो फिनोल में चला जाएगा और थोड़ा सा फिनोल वाटर में चला जाएगा, लेकिन बहुत कम। तो अल्टीमेटली मेरे पास दो लेयर्स आ जाएगी। एक लेयर है जो वो क्या होगी, सोल्यूशन ऑफ वाटर इन फिनोल, और दूसरी लेयर क्या होगी, सोल्यूशन ऑफ फिनोल इन वाटर। और ये दोनों लेयर्स आपस में इक्विलिब्रियम में होंगी। इन दो लेयर्स को हम बोलेंगे कॉन्जुगेटेड सोल्यूशन। ठीक है, पर जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी, क्योंकि इनकी मिक्सेबिलिटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो एक टेम्परेचर आएगा जब मेरे पास दोनों की वन लेयर हो जाएगी और होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। तो ये हर कॉम्पोजिशन के लिए अलग अलग होगा। जैसे कि ये प्लॉट है, इधर को परसेंटेज ऑफ फिनोल है। अब जब मैं नेचुरली टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो हमें क्या मिलेगा, सिंगल लेयर मिलेगी। तो ये सपोज इस कंसेंट्रेशन पे, ये किसी एक कंसेंट्रेशन पे नीचे क्या होगा, 2 लेयर्स, और ऊपर क्या होगा, 1 लेयर। किसी भी कंपोजिशन पे, ऐसे सारे कंपोजिशन पे टेम्परेचर बढ़ाने से क्योंकि मिक्सेबिलिटी बढ़ती है, तो कोई एक टेम्परेचर होगा जहां जिसके ऊपर क्या होगा, सिंगल लेयर, और नीचे क्या होगी, 2 लेयर्स। ठीक है,
तो ऐसे से मेरा ग्राफ आएगा। तो बी को हम बोलेंगे, बी इसका क्या आएगा, इस अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर, और ये 66 डिग्री होता है, और इसमें कॉम्पोजिशन ऑफ फिनॉल होती है 34%। अब क्योंकि इधर को परसेंटेज ऑफ फिनॉल बढ़ रहा है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं, परसेंटेज ऑफ फिनॉल बढ़ रहा है, हम ऐसे बोल सकते हैं इस वाली साइड फिनॉल ज्यादा है तो हम बोलेंगे वाटर का सोल्यूशन है इन फिनॉल, वाटर इज डिसॉल्व्ड इन फिनॉल, और इस साइड में हम बोलेंगे कि फिनॉल इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, उसके बाद फिर आउटसाइड दिस कर्व हमारे पास 1 लेयर है, सिंगल लेयर है, और इनसाइड दिस कर्व हमारे पास 2 लेयर्स होंगी। ठीक है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर होगा। तो अगर मैं दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, एक साइड पे मेरा सोल्यूशन ऑफ फिनॉल इन वाटर, एक साइड पे सोल्यूशन ऑफ वाटर इन फिनॉल, जो मैं लाइन इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है इसे मैं बोलूंगी टाई लाइन। ठीक है, तो ये था फिनॉल वाटर सिस्टम, इजी है, बाकी तुम लोग देख लेना। सो अगर हम ट्राईथाइलामीन वाटर सिस्टम की बात करें, ये जो सिस्टम है इसका लोअर CST है, यानी कि इसकी मिसिबिलिटी विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर बढ़ेगी। तो मुझे लगता है अब इसका प्लॉट समझने में तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि नीचे को मिसिबिलिटी बढ़ती है टेम्परेचर डिक्रीज करने पे, तो इसका प्लॉट ऐसे आएगा, नीचे को आएगा, नीचे 1 लेयर होगी और इनसाइड दिस कर्व 2 लेयर्स होंगी। ठीक है, इसका LCST यानी कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 18.5 डिग्री सेल्सियस। बाकी तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो। निकोटीन वाटर सिस्टम में इसका अपर CST भी होता है और लोअर CST भी, तो हमारे पास अपर CST भी आएगा जो इसका होता है 208 डिग्री सेल्सियस, लोअर CST भी आएगा जो होता है 60.8 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास ऐसे एक कर्व आ जाएगी, बेसिकली सर्कल टाइप्स कर्व आ जाएगी। तो विद इन दिस रीजन, विद इन दिस कर्व जो हमारे 2 लेयर्स होंगे और आउटसाइड इसके 1 लेयर होगी। तो तुम लोग ये पढ़ के देख लेना तीनों सिस्टम, कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे पूछ लेना। सो नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन CST। अगर देखो इम्प्योरिटी हमने डालनी है, अगर इम्प्योरिटी एक ही लिक्विड में सोलुबल होती है, दूसरे में नहीं होती है, जो हमारे 2 पार्शियली मिसिबल लिक्विड है, इम्प्योरिटी उसमें से किसी एक में सोलुबल होगी। अब हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 2 पर्सन्स हैं, जैसे 2 लोग हैं जिनकी आपस में ज्यादा नहीं बनती, बस हाई हेलो टाइप्स है, और उसमें से एक का किसी का बेस्ट फ्रेंड बन गया, तो उसकी तो हाई हेलो भी छूट जाएगी ना, जो थोड़ी बहुत थी भी। तो अगर पहले ही वो पार्शियली मिसिबल है, हमने इम्प्योरिटी डाल दी जो एक ही लिक्विड में सॉल्युबल थी, तो उनकी म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, ओवरकम हो जाएगी। तो अगर उसका CST अपर है तो वो और बढ़ जाएगा, हमें और ज्यादा हीट करना पड़ेगा टू मेक देम सॉल्युबल। ठीक है, तो अगर इम्प्योरिटी एक ही लिक्विड में सॉल्युबल है तो म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज। लेकिन अगर इम्प्योरिटी दोनों में ही सोलुबल है, वही बात है कि 2 बंदे ज्यादा बात नहीं करते थे, एक उनमें कोई आया, एक जो दोनों का ही अच्छा दोस्त था, तो धीरे धीरे क्या होगा, उनकी आपस में दोस्ती भी बढ़ जाएगी। तो इम्प्योरिटी बेसिकली क्या करेगी, दोनों लिक्विड में एक्सचेंज होती रहेगी, इसकी वजह से म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी उनकी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, और CST क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, जैसे ये नॉर्मल बिफोर एडिंग इम्प्योरिटी है, अगर मैं इम्प्योरिटी डाल दूं जो एक ही लिक्विड में सोलुबल है, तो इसका CST क्या होना है, बढ़ जाना है, क्योंकि उनकी म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये फर्स्ट केस में। अगर मैं कोई लिक्विड इम्प्योरिटी डाल दूं जो दोनों में ही सोलुबल है, तो म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, CST क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये सेकंड केस के लिए हो गया, तो ऐसे प्लॉट आ जाएगा। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन CST। बेसिकली देखो, जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स पास में आ जाते हैं। जब मॉलिक्यूल्स पास में आ जाते हैं तो नेचुरली उनकी जो मिसिबिलिटी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ठीक है, तो अगर किसी सिस्टम का अपर CST था, उसका अपर CST क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर लोअर CST वाला सिस्टम था तो उसका CST क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अपर CST वाले का कम हो जाएगा, लोअर का बढ़ जाएगा, मीन्स कि वो इजीली सोलुबल हो रहे हैं। तो हमारे पास अगर ये मेरा एक सिस्टम है जिसका अपर और लोअर दोनों ही CST है, तो हाई प्रेशर पे क्या आ जाएगा, हाई प्रेशर पे मेरा क्या आ जाएगा, बीच में अपर CST कम हो जाएगा, लोअर CST बढ़ जाएगा। तो
अगर हम प्रेशर की बात करें, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सीएसटी, तो होता क्या है, जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पास पास में आएंगे। मॉलिक्यूल्स पास पास में आएंगे तो नेचुरली उनकी जो म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी, म्यूचुअल मिसिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर हमारा सिस्टम था जिसका कि अपर सीएसटी था, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो जल्दी मिसिबल हो जाएगा। सेम ऐसे अगर सिस्टम का लोअर सीएसटी था तो वो क्या हो जाएगा, लोअर सीएसटी बढ़ जाएगा, क्योंकि वो अभी भी जल्दी ही सोलुबल हो रहा है। तो इस वजह से हाई प्रेशर पे क्या होगा, मेरा अपर सीएसटी कम होगा, लोअर सीएसटी बढ़ेगा। मेरे पास जो कर्व है वो पहले वाले के अंदर आ जाएगी। ठीक है।